कई लोग ख्यालों के उलझन में खोए हुए हैं। भूतकाल की बातें याद आना, भविष्यकाल की चिंता सताना, अब क्या होगा, कैसे होगा, अंदर बहुत सारा नकारात्मक पैटर्न पड़ा हुआ है और जीवन में कुछ हो नहीं पाता है। इसलिए फिर वो लोग ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, लेकिन सब तरफ से अपयश आ जाता है, फेल्योर आ जाता है और समझ नहीं आता इसको निपटना कैसे है। वही मानसिक अशांति, मानसिक असंतुलन खोया हुआ रहता है। तो इस फ्री ट्रेनिंग में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगले 20 से 30 मिनट मुझे लेजर फोकस के साथ दीजिएगा। अभी आप जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी देख रहे हो, थोड़ा सा उसको साइड में करिएगा। क्या पता इस फ्री ट्रेनिंग की कई सारी बातें आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके फाउंडेशन या बेसिक क्लियर करूंगा। आखिर वो पेज है क्या, इसका पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है, फाउंडेशन क्लियर होना जरूरी है। अगर हमारा बेसिक फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है और इस समस्या से हम निपटने जा रहे हैं तो वो नहीं होने वाला है। तो फाउंडेशन बेसिक क्लियर होना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके फाउंडेशन बेसिक क्लियर करने वाला हूँ और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप फुल ट्रेनिंग देखिएगा। जो कुछ भी अभी कर रहे हो उसको साइड में रखिएगा। अब देखना, कई लोग मानसिक स्पष्टता और स्थिरता लाने के लिए अलग अलग कोर्सेस, वेबिनार, कंसल्टिंग ट्राई कर रहे होते हैं। अब समय है एक व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक अप्रोच अपनाने का और जिंदगी में मेंटल क्लैरिटी लाने का। क्या आप जानते हैं क्या हमारी अंदरूनी भावनाएं हमारे भारी भावना को प्रभावित करता है। इसलिए कई बार मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ दर्द पड़ा हुआ होता है। कई लोग स्वास्थ्य के लिए अलग अलग डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, उस समय ऊर्जा और कई सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं, लेकिन आपका सब कुछ नॉर्मल आ जाता है। अनुभव केवल शरीर का नहीं, अंदर कुछ इमोशनल बैगेजेस पड़े हुए हैं, मानसिक और भावनात्मक पहलू इसके अंदर पड़े हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में कई तरह की बातें कही जाती है। कई लोग कहते हैं ये भारी कारणों से हुआ है, नजर हुआ है, या फिर क्या क्या समझा जाता है। लेकिन कई बार ऐसे अनुभव, तनाव, अंदर दबे हुए विचार, इमोशनल बैगेजेस, अनजाने और भावनाएं ये जुड़ी हुई होती है। नकारात्मक सोच के कारण सिर्फ मन खराब नहीं होता है, शरीर पर इसका असर पड़ता है, रिश्तों पर असर पड़ता है और करियर पर इसको असर पड़ता है। तो इसको सकारात्मक बनाना बड़ा जरूरी है। अब इस फ्री ट्रेनिंग में क्या सीखने वाले हो? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विचार कैसे काम करते हैं। वही विचारों में हम परेशान रहते हैं। नकारात्मक सोच से शरीर और मन पर क्या प्रभाव होता है, इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक इम्पैक्ट। मानसिक संतुलन बनाने के लिए क्या प्रभावी उपाय है। आम गलतियां जो मानसिक स्वास्थ्य सुधार में रुकावट बनी है, जो आपको जानना है, वही गलती करते और वही प्रॉब्लम आ जाती है। मानसिक स्थिरता लाने के लिए कुछ जरूरी रहस्य बताने वाला हूं और मानसिक संतुलन के लिए 3 फंडामेंटल महत्वपूर्ण सिद्धांत बताने वाला, जो आपको जानना बड़ा जरूरी है। ओके, चलिए मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ रुनवाल है। मैं पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और मैं एक सर्टिफाइड मेंटल वेलनेस कोच हूं। मानसिक अशांति और मानसिक संतुलन से मैं 2 साल संघर्ष कर चुका हूं। ये पेज क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जो लोग इससे गुजर रहे वही उसका दर्द समझ सकते हैं। बाकी के तो लोग कहते हैं तू तो नाटक कर रहा है, तू तो खाली दिमाग का शैतान का घर है। मैंने इसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है और एक सर्टिफाइड मेंटल वेलनेस कोच हूँ। मैंने कई सारे फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं और फिर 7 चक्रास का भी मैंने कोर्सेज किए हुए हैं। और मेंटल हेल्थ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर 350 के आसपास वीडियोस है, जिसका नाम है ब्रेन स्पिरिट एडटेक ऋषभ रुनवाल का नाम से। और मैं मेंटल हेल्थ के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर डेली बेसिस पर, कंसिस्टेंट बेसिस पर कंटेंट लाता हूँ, ताकि लोगों को मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर सकूं और अपने माइंडसेट को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके बारे में उनको सलाह दे सकूं और उनको सोल्यूशन दे सकूं। इस फील्ड में तकरीबन मैं 6 साल से काम कर रहा हूं। कई सारे लोगों को मैं डील कर चुका हूं, इसको ऑफलाइन में भी किया है, अभी ऑनलाइन में आ चुका हूं। ओके, कई सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बार बार अनचाहे विचार हमारे मन में उठ जाते हैं, जो हमें परेशान कर रहे होते हैं। भावना का उफान हमारे अंदर चल रहा होता है, मन में बेचैनी, अस्थिरता का, तनाव का महसूस होता है, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है, सोच में उलझन में पड़े हुए होते हैं और बीते हुए अनुभव का महसूस कर रहे होते हैं। कई लोग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट से परेशान है। एक तो भूतकाल की बातें बार बार याद आती है, भविष्यकाल में क्या होगा, कैसा होगा, अंदर कई सारा नकारात्मक विचार पड़ा हुआ होता है और ये आपके मानसिक शांति और फोकस को पूरी तरह से प्रभावित करता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो यूट्यूब के वीडियोस, गूगल, चैट जीपीटी पर बहुत सारा रिसर्च करते हैं, लेकिन उनको मानसिक शांति नहीं मिलती है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कौन सी टेक्निक यूज करना है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। अभी यूट्यूब, गूगल से जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिलेगा और आप किसी को सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ता है, चिंता और अस्थिरता बढ़ी जाती है। बहुत सारी उलझने में पड़ जाती है, कौन सी टेक्निक अपनाने, कोई कहता है ये फॉलो करिए, कोई कहता है वो फॉलो करिए। आप किसी से सवाल नहीं पूछेंगे और सबसे बड़ी बात है परिणाम मिलेगा क्या, इसका रिजल्ट्स का क्या। ओके, कई लोगों को लगता है कि मैं ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करके अपनी मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाऊंगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जानकारी से ठीक होते तो फिर डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या हमारे जैसे मेंटल हेल्थ कोच की क्या जरूरत थी। फिर
फॉर एग्जाम्पल एक कार, अगर मुझे कार चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टेयरिंग, एक्सीलेटर, गियर शुरू में सीखना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे कार चलाने में माहिर हो जाता हूँ, मैं स्टेयरिंग सीखता हूँ, एक्सीलेटर सीखता हूँ, गियर चलाना सीखता हूँ, ट्रैफिक पुलिस को मैनेज कैसे करना सीखता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल मैनेज करता हूँ, सब कुछ करना। कई लोग कार में बड़ी बड़ी मीटिंग कर देते हैं, जैसे जैसे कार चलाते हो वैसे वैसे कार चलाने में अनुभवी हो जाते हो। ये कार चलाना आप ऑटोमेशन हो चुका है, वैसे ही हमारे विचार ऑटोमेटिक हो चुके हैं। अब ये अब कई विचार आप देखोगे अपने आप विचार चलने लग जाते हैं। अभी जरा जांचे, जैसे हम पैसों का हिसाब रखते हैं, रिश्तों का हिसाब रखते हैं, किसने हमारे साथ अच्छा किया, किसने हमारे साथ बुरा किया है। अभी हम जरा विचारों का हिसाब रखेंगे। जरा खुद से पूछिएगा, आप आज जो सोच रहे थे वही चीज़ों के बारे में हम कल भी सोच रहे थे, वही चीज़ों के बारे में हम पिछले हफ्ते भी सोच रहे थे, वही चीज़ों के बारे में हम पिछले महीने भी सोच रहे थे। कई लोग वही विचारों के कारण कई सालों से वही विचारों में फंसे हुए हैं। क्या आप एक ही विचार बार बार मन में वही विचारों में फंसे हुए हैं क्या? ऑफकोर्स आप फंसे हो, वही विचारों में फंसे हुए हो, इसलिए ज़िंदगी में वही कुछ नया हो ही नहीं रहा होता है, क्योंकि वही विचार में हम फंसे हुए होते हैं। जब नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार नहीं, जब नकारात्मक विचार आदत बन जाते हैं, जैसे कि बार बार चिंता का महसूस होना, भावनात्मक निर्भरता का महसूस होना, अंदर डर, चिंता, पुरानी बातें याद आना, चिंता सताना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, जब बार बार हम उन्हीं विचारों में फंस जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, नकारात्मक विचार बनने की आदत हो जाती है और ये हमारे मन पर और शरीर पर गहरा घाव करते हैं। नकारात्मक सोच की वजह से तनाव और बेचैनी बढ़ जाती है। जैसे कभी कभी हमारे तनाव, नकारात्मक विचार के कारण हमारे शरीर में तनाव हो जाता है, जैसे सिर दर्द या थकान महसूस होना, नींद में कमी आना, इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक इम्पैक्ट, ऊर्जा में कम लगना, पाचन में हल्की दिक्कत आना, रिश्तों में तनाव आना। और हमारी सोच में, इसलिए हमारी सोच में बदलाव लाना जरूरी है। नकारात्मक विचार से सकारात्मकता लाना बड़ा जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। कई बार समाज में इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। लोग कहते तू तो नाटक कर रहा है, खाली दिमाग शैतान का घर है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तू तो बहानेबाजी कर रहा है। जिसने ये झेला है उसी को ये पता है कि ये मामला है क्या। ओके, अभी मानसिक संतुलन के लिए 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता हूँ, उसको जरा अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला सिद्धांत आता है, अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य बनाना है तो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझिएगा। सबसे पहले सिद्धांत आता है, जहां पर आप ध्यान दोगे वो चीज़ बढ़ेगी। अभी आप आंख बंद करिए और आजू बाजू के आवाज़ को सुनिए, जैसे कि कोई हवा चल रही है, पक्षी है, गाड़ियाँ है, फैन है, AC है, या फिर आप दिल की धड़कने को सुनिए। आप आंख बंद करके हार्ट पे हाथ रखिए, दिल पर हाथ रखिए और दिल की धड़कनों को सुनिए। आवाज़ आ रही है आजू बाजू की, शांत बैठकर। क्यों आवाज़ें आ रही है? क्योंकि आपका ध्यान था। इतनी देर तक आवाज़ आ रही थी कि आजू बाजू के वातावरण या फिर दिल की धड़कनों का नहीं आ रही थी। बिकॉज जहाँ पर हम ध्यान देते हैं वो चीज़ें बढ़ती है। अभी तक हमने सारी नकारात्मक विचारों पर ध्यान दिया है, इसलिए वो चीज़ें बढ़ी है। जहाँ पर आप ध्यान दोगे वो चीज़ें बढ़ेगी। वेर यू फोकस दैट ग्रोथ। दूसरी चीज़ है, नकारात्मक सोच अपने आप आ जाती है। सकारात्मक सोच के लिए मेहनत और अभ्यास करना पड़ता है। आपको मन को अस्थिर रखने के लिए, गुस्सा आने के लिए, मन को अशांत रहने के लिए कुछ नहीं करना है, वो सब ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन मन को शांत, स्थिर और समाधानी रखने के लिए आपको काम करना पड़ता है। आपको नकारात्मक विचार के लिए कुछ भी नहीं करना है, लेकिन सकारात्मक विचार के लिए आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको वर्तमान आपको अच्छा बनाना है तो आपको भूतकाल को रिपेयर करना बड़ा जरूरी है। भूतकाल के ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, पुरानी बातें, चिंता, डर, कोई भी अनजाना विचार, इमोशनल बैगेजेस को क्लियर करना जरूरी है। जब तक आपका भूतकाल अच्छा नहीं होता है, भूतकाल रिपेयर नहीं होता है, तब तक आपका किसी भी परिस्थिति में वर्तमान अच्छा होने वाला नहीं है। ये आपको समझना जरूरी है। तो ये 3 प्रिंसिपल को जरूर ध्यान रखिएगा। जहां पर आप ध्यान दोगे वो चीजें बढ़ेगी। नकारात्मक सोच अपने आप आ जाती है, सकारात्मक सोच के लिए काम करना पड़ता है। अगर आपको वर्तमान अच्छा बनाना है तो भूतकाल को रिपेयर करना जरूरी है। भूतकाल के सारे पैटर्न्स को ठीक करना जरूरी है। जब तक आपका भूतकाल अच्छा नहीं होता है तब तक वर्तमान और आने वाला भविष्य सुनहरा नहीं होने वाला है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं क्या, जैसे कि जीवन में उम्मीद ना लगना, इसको कहते हैं होपलेसनेस। मन उदास या भारीपन महसूस होता है, काम में रुचि ना लगना, मन नहीं लगना, समाज में जाने का झिझक होना। ओके, और यह आम भावना है जिसका कई लोग सामना करते हैं। जीवन में कई अनुभव हम इन भावनाओं से गुजरते हैं, जैसे कि तुलना की भाव हमारे भारत में बड़ा चलता है। शर्मा जी का बेटा सीखेगा कि वर्मा जी का बेटा सीखेगा। और जब तुलना का भाव बड़ा गहरा अंदर होता है तो अंदर डर पैदा करता है और आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। अपराध बोध, जीवन के कुछ पछतावे, फिर खुद को कम समझना, मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर कोई बोल दे तू कर नहीं सकता, तू तो नालायक है, तू तो काला है, तू तो मोटा है। पुराने मुश्किल अनुभव, पुरानी बीती हुई बातें बार बार मन में सताना, अचानक बेचैनी या घबराहट जैसे होना, या फिर भावनात्मक चोटें, कुछ मन का घाव डीप लेवल पर पड़ा होता है और यह हमारे मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को बेहद प्रभाव करता है। अभी कई लोग कहते हैं सर मैं कई वर्षों से योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता हूँ, फिर भी मेरे अंदर बेचैनी है, उलझन है, मानसिक असंतुलन बना रहता है। इसका क्या कारण है? कि जब
कई बार हम ऑनलाइन अकेले ही जानकारी प्राप्त कर कर खुद से ही सीखते हैं, खुद का ही हम मेंटर बनने की कोशिश करते हैं। तो एक अनुभव मेंटर होना ज़रूरी है। बिना अनुभवी मेंटर के ऊपर जिसके पास नॉलेज है, उसके बिना आप इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं। जैसे एक पुस्तक है हार्दिक प्रदीपिका, उसमें कहा गया है, सही प्राणायाम सभी समस्या को दूर करता है और गलत प्राणायाम नई चुनौतियां लाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बुक है हार्दिक प्रदीपिका, उसमें ये कहा गया है। अभी कई लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या क्या गलती करते हैं, सांस बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, गलत तकनीक का चूज करते हैं, ध्यान या फोकस की कमी होती है, अभ्यास में अस्थिरता है, सांसों को जबरदस्त लेना, मुंह से सांस लेना। इसलिए कई लोगों को प्राणायाम से, योगा से फर्क ही नहीं आता है, क्योंकि सही तरीके से नहीं कर रहे होते हैं। तो सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी, एक सिस्टमैटिक वे से करना बड़ा ज़रूरी होता है। अभी मानसिक चुनौतियों को लेकर कुछ आम गलतियां जो आपको टालना है, एक एक गलती का मैं बताऊंगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वही गलती करते हो और वही प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मानसिक चुनौतियों को कोई सही कदम ना उठाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको चल रहा हूँ। जैसे कि सामाजिक स्थितियों लेकर असहजता का महसूस होना, चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना, फिर बीती बातें को याद आना, बहुत सारी चीज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नकारात्मक विचार चलना, आप इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, जो बिल्कुल नहीं होने वाली, इसके लिए काम करना पड़ेगा। कई लोग मानते हैं मेरी जो मानसिक समस्या ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, एक गलत फहमी मन में चलते रहते हैं, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, कोई आएगा मेरे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जितनी भी आपको स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपको स्क्रीन पर जैसे कि बार बार सामाजिक स्थितियों से नर्वस महसूस होना, शरीर को लेकर चिंता होना, यह ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता है, आपको इसके लिए काम करना पड़ता है। हमने देखा ना, नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आते हैं, सकारात्मक विचार के लिए काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, सिर्फ दवाई ही एकमात्र सोल्यूशन है। एक सीमित समझ हो सकती है, लेकिन पुरानी बातों के लिए कोई दवाई नहीं है, चिंता को मिटाने के लिए कोई दवाई नहीं है, भविष्य की चिंताओं को लेकर कोई दवाई नहीं है, सामाजिक जो असंतुलन चल रहा है उसके लिए कोई दवाई नहीं है। इसका एक ही सोल्यूशन है, हमारे मन के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है केवल ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर मानसिक चुनौती हल किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन से सब होता तो शायद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होता, शायद अभी तक आप ठीक हुए रहते। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानकारी है, क्या पालन करूँ क्या पालन नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, किससे पूछो, रिजल्ट्स का क्या, और सवाल पूछता क्या मुझे सही जानकारी मिली, क्या मैं जो जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ सही है क्या। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको सही जानकारी प्राप्त करना बड़ा ज़रूरी है। ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है बार बार प्रयास करने के बाद भी अनुभव नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके, फिर फेलियर पे फेलियर आया और मन में यह भाव होता है मैं मेरी जो मानसिक स्वास्थ्य का लेकर जो चिंता पड़ी है उसको कोई ठीक ही नहीं कर सकता। इसका एक ही सोल्यूशन है, मन के ऊपर अभ्यास करना ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है कि मुझे कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। एक अनुभवी मार्गदर्शन की बिल्कुल ज़रूरत है। जिसके पास अनुभव है, जिसके पास रिजल्ट है और जिसके पास एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उसका मार्गदर्शन लेना बड़ा ज़रूरी है। बिना मार्गदर्शन के मानसिक स्वास्थ्य सुधारा नहीं जा सकता है। कई लोग सोचते हैं मुझे अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं करना, जैसे वैसा चलने दो, नहीं कर सकते। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हमारे अंदर जो विचार दबे हुए हैं वो हमें तनाव और चिंता में डाल देता है। कई अभी ये सारे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो कॉमन मिस्टेक है जो लोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं, वही मिस्टेक करते हैं और वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये आपको मिस्टेक टालना है। अभी मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए कुछ रहस्य बताता हूँ, कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ। सबसे पहला, आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप आपके विचारों को बदलकर जीवन का रिजल्ट बदल सकते हैं। यहाँ पर क्या मिसिंग है, 2 = what is 5 3। ये जो 2 है वो परिस्थिति है, जैसे कि बीते हुए अनुभव, किसी का स्वभाव, भविष्य को लेकर चिंता, ये हमारी 2 है जिसे हम बदल नहीं सकते, और कई लोगों की जिद है यहाँ पर बदलना है। 3 यानी थॉट, हमारे विचार नकारात्मक या सकारात्मक, जो हमारे हाथ में है वो मन के ऊपर अभ्यास करके होता है। और 5वां रिजल्ट। ओके, तो हमें विचारों को बदलना जरूरी है, तब जाकर रिजल्ट बदलेगा। जैसे कि भीतर की शांति और स्पष्टता, पुराने अनुभव को देखने का नया दृष्टिकोण, सोच में पॉजिटिविटी लाना, जीवन में संतुलन और स्थिरता। जब हम 3 थॉट के ऊपर काम करते हैं, 3 के ऊपर काम करते हैं, तो 5 ऑटोमेटिक बदलता है। तो 2 हमारे हाथ में नहीं है, 5 रिजल्ट आता है। तो 3 के ऊपर काम करना जरूरी है। नकारात्मक विचार से सकारात्मक विचार में परिवर्तन लाना जरूरी है, और ये घर पे बैठे बैठे ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता है। इसके लिए काम करना पड़ेगा, मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चिंता। कई लोग बड़े चिंता में खोए हुए हैं, और एक बड़ी प्रचलित कहावत है, चिंता ऐसी है चिता समान है। चिंता और चिता समान है। चिता मतलब डेड बॉडी, चिंता और चिता में सिर्फ डॉट का अंतर है। इसलिए ये चिंता हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित करता है। तो चिंता से ऊपर उठना जरूरी है। अभी आपके जीवन में जो भी चिंता चल रही है, 2 सवाल पूछना, क्या वो चिंताओं को ठीक करना मेरे बस में है क्या? तो आपको 90 से 95% सोल्यूशन मिलेगा, नहीं है।
तो मैं अभी आप एक काम करेंगे, जो आप उन चीज़ों पर केवल ध्यान देंगे जो आपके नियंत्रण में है। इंसान के नियंत्रण में सांसें लेना भी नहीं है, जो हार्ट बीट चल रहा है, लीवर किडनी काम कर रहा है, वो भी आपके बस में नहीं है। तो आप उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे जो आपके बस में नहीं है, तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके बस में है। और जो चीज़ें बस में नहीं है उसके लिए यूनिवर्स, भगवान, परमात्मा, भाई, गुरु जी, जिसे भी आप मानते हो उसको सरेंडर कर दीजिए। द प्रोसेस ऑफ सरेंडर, समर्पित कर दीजिए। जब भी मन में उलझन आ जाए तो खुद से सवाल पूछिए, क्या ये मेरे नियंत्रण में है क्या? जब जवाब नहीं होता है तो चिंता को पूरा वर्तमान भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, वाहे गुरु जी को समर्पित कर दीजिए। और जो चिंता, जो चीज़ आपके बस में नहीं उसको सरेंडर करना, और जो चीज़ें आपके बस में उसी पर आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, मुझे दूसरों को बदलना है और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। कई लोगों की जिद होती है, कई लोग ये हट्टीपना में चले जाते हैं कि मुझे सबको बदलना है, सब कुछ मेरे जीवन में मेरे जैसे होना चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से हो। ये थियोरेटिकली ओके, प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं कभी भी। तो आज से जो टेक्स्ट दे रहा हूँ, सबसे पहले ये चिंता का भी आप टेक्स्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज कर ये वीडियो पॉज कर पढ़ लीजिएगा टेक्स्ट। अभी इसको भी पढ़ लीजिएगा और एक बार 2-3 बार बोलिएगा, मैं कभी किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि और वह जिद छोड़ देता हूँ कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो। आपके हिसाब से हर कोई चीज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि दुनिया में 100% परफेक्ट होती नहीं। परफेक्ट ये सिर्फ मन की कल्पना है, परफेक्शन कुछ नहीं होता है। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, बड़े से बड़े आदमी से बड़ी बड़ी गलती हो जाती है। तो ये जो टेक्स्ट दे रहा है उसको पढ़िएगा और ये खुद को एक्सेप्ट करिएगा। कई बार बोलिएगा, मुझे किसी को बदलना नहीं है, बस मुझे अपने आप को बदलना है। और जो दुनिया में 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, परफेक्शन। कई लोग परफेक्शन के पीछे लगते हैं, जो कि कभी भी संभव नहीं है। कभी भी परफेक्ट बनने की प्रयास मत करिए। परफेक्शन जो बनने का प्रयास करता है, ऐसे लोग जीवन में बड़े मानसिक चुनौतियां लाते हैं। तो स्क्रीन पर पढ़िएगा इसको 2-3 बार। मैं कभी भी परफेक्ट बनने का प्रयास नहीं करता, बल्कि मुझे प्रोग्रेस पर ध्यान देना है, क्योंकि इंसान कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। बड़े से बड़े आदमी से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, तो इंसान कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो वीडियो पॉज करके 2-3 बार पढ़िए इसको। नेक्स्ट, उम्मीद है, हाई एक्सपेक्टेशंस। ज़्यादा उम्मीद रखोगे मानसिक स्वास्थ्य खराब करोगे, कम उम्मीद रखोगे मानसिक शांति बनी रहेगी। कई लोग रिश्तेदारों से, मित्रजनों से बहुत अपेक्षा करते हैं, जब अपेक्षा भंग हो जाती है तो हम खुद ही दुखी हो जाते हैं। तो 2-3 बार टेक्स्ट पढ़िएगा कि कम उम्मीद या कोई उम्मीद न रखना बेहतर है। मैं अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से कम अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि मानसिक शांति मिलती है और निराशा इससे कम होती है। जब अपेक्षाएं कम करेंगे तो अंदर मन शांत और मजबूत होगा। तो ज़्यादा अपेक्षा मत रखिएगा। अपेक्षा ज़्यादा रखोगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखोगे, वो जब भंग होगी, जब अपेक्षा आपके हिसाब से नहीं होगी रिश्तेदार जनों से, मित्रजनों से, तो आप ही दुखी होगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट वीडियो पॉज करके 2-3 बार पढ़िएगा। नेक्स्ट, डीप रिसर्च ऑन इंटरनेट फॉर मेंटल हेल्थ। लोग मेंटल हेल्थ के लिए बार बार इंटरनेट पर इतना सारा रिसर्च करते हैं और फिर कई प्रॉब्लम्स को बुला लेते हैं। तो आज से मानसिक समस्याओं को लेकर सही और विश्वसनीय मार्गदर्शन जरूरी है। गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म से जानकारी तो मिलती है, लेकिन इससे आप ठीक नहीं हो सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी स्पेशलिस्ट के पास ही आ जाता है। तो आप ये टेक्स्ट पढ़िए 2-3 बार कि मैं यूट्यूब, गूगल पर प्लेटफॉर्म जैसे जानकारी प्राप्त नहीं करूँगा। यहाँ पर जानकारी मुझे बहुत प्राप्त हो चुकी है। अब मुझे एक सर्टिफाइड मेंटल वेलनेस कोच या सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ के लिए मुझे जाना ज़रूरी है। एक प्रमाणित मेंटर और कोच से सीखना ज़रूरी है, जिसके पास अनुभव है, जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस है और जिसके पास रिजल्ट है। ओके, तो ये टेक्स्ट पढ़िएगा 2-3 बार। नेक्स्ट, खुशी में किसी को प्रॉमिस देना नहीं, दुख में निर्णय लेना नहीं। अगर आप बहुत खुश हो तो किसी को वचन मत दीजिएगा, पूरी संभावना है फंसने की। अगर आप टेंशन में हो, गुस्से में हो, कुछ आपका मूड अच्छा नहीं तो कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि पूरी संभावना निर्णय फंसने का। क्योंकि सुख और दुख दोनों इमोशंस टेम्पररी, आज सुख हो, कल दुख में हो, फिर परसों सुख में हो। और हमारी राय भी हर एक इंसान के प्रति बार बार बदलते रहती है। तो सुख में प्रॉमिस मत दीजिएगा, दुख में निर्णय मत लीजिएगा, बिकॉज सुख और दुख दोनों इमोशंस टेम्पररी है। इसको भी तरह 2-3 बार पढ़िएगा वीडियो पॉज कर। नेक्स्ट, कंपैरिजन, तुलना। याद रखना, दुनिया में 2 इंसान कभी भी सेम नहीं हो सकते। एक माँ के 2 जुड़वा बच्चे हैं, वो भी सेम नहीं हो सकते। जब बार बार तुलना करोगे, अंदर डर को बुलाओगे, आत्मविश्वास की कमी का महसूस करोगे, तो आप बोलिएगा अभी आज से तुलना मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ वीकनेस और ताकत और कमजोरी, स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। दुनिया में कोई भी इंसान 100% स्ट्रेंथ लेकर नहीं आया है, दुनिया में कोई भी इंसान 100% वीकनेस लेकर नहीं आया है। सब में दोनों कुछ होता है। तो अपने आप को समझिए और हर एक की अनोखी यात्रा होती है, हर एक की एक डेस्टिनी होती है। तो तुलना नहीं करेंगे। तुलना हर एक, कभी किसी का लाइफ 25 के बाद चालू होता है, किसी का लाइफ 30 के बाद चालू होता है, किसी के बाद 40 का लाइफ चालू होता है, किसी का लाइफ 50 के बाद शुरू होता है। तो हर एक की अपनी अनोखी जर्नी है, तो तुलना नहीं करेंगे।
नेट कंटेंट ऑन इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट पर बार 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 खाने पीने का कंटेंट देखोगे, खाने पीने की इच्छा होगी, अगर इंटरनेट पर आप गलत कंटेंट देखोगे तो गलत गलत आपके मन में तैयार होगी। तो आप इंटरनेट पर क्या कंटेंट देखते हो ये आपका पूरा मानसिक स्वास्थ्य से डीपली कनेक्टेड है। तो 2-3 बार पढ़िएगा, आज से मैं इंटरनेट पर उपयोग और बेहतरी कंटेंट बनाऊंगा और देखूंगा, सकारात्मक सकारात्मक कंटेंट देखूंगा, अच्छा कंटेंट देखूंगा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा कंटेंट देखूंगा। तो गलत कंटेंट नहीं देखूंगा जिससे मेरे अंदर की भावना में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट आ जाए और कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। नेक्स्ट, नकारात्मक शब्दों की जगह सकारात्मक प्रयोग करिए। अब ये काम करिए, हार्ट पे हाथ रखिए और 2-3 बार बोलिए, कई बार बोलिए, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, 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 मैं चिंता मुक्त हूँ, 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 मैं सबको क्षमा कर देता 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 हूँ। तो इसको 20, 30, 40 बार बोलिए, आप देखोगे आपको वैसी फीलिंग्स आ रही है। हमने अभी तक मन में इंटरनल चैटिंग मन के, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो सब कुछ ये हो गया, बर्बाद हो गया, ये इत्यादि इत्यादि थी, इसलिए आपको सही दिखाई पड़ा। अभी कुछ सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करिएगा, क्योंकि जहाँ पर आप ध्यान जाएगा वही चीज़ें बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट, पास्ट, भूतकाल। कैसे भूतकाल भूत जैसे होता है और कई लोग भूतकाल में इस तरह से रहते हैं, उनका इसलिए उनको दिखाई पड़ता है मेरा वर्तमान भी खराब है। तो भूतकाल में क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ फॉरगिवनेस की टेक्निक्स भी होती है। तो अभी इसको थोड़ा सा डीपली मैं पूरा प्रयास करता हूँ, ये काम करिए, एक लंबी गहरी सांसें लीजिएगा और जिसके प्रति भी आपका कुछ वैर पड़ा हुआ है तो उसको बोलिएगा मैं आपको माफ़ करता हूँ। मैं आपको अभी माफ़ी भी क्यों करना है ये हम डीप लेवल पर एडवांस में बताते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप एक बोलिएगा, जिसके भी आप व्यक्ति हर्ट पर से हाथ रख के और बोलिएगा, मैं ए को माफ़ करता हूँ, बी को माफ़ करता हूँ, सी को माफ़ करता हूँ, डी को माफ़ करता हूँ, सबको माफ़ करता हूँ और खुद को भी माफ़ करता हूँ। ए को माफ़ करता हूँ, बी को माफ़ करता हूँ, सी को माफ़ करता हूँ, सबको माफ़ करता हूँ, खुद को भी माफ़ करता हूँ। तो कई बार बोलिएगा। पुरानी यादें और भावनाएं हमारे ऊपर मन को प्रभावित करती है, शरीर को भी प्रभावित करती है, तो पुरानी यादों से निकलना बड़ा ज़रूरी है। भूतकाल भूत जैसे होता है तो भूतकाल को रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। अब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, ये हमारे कई सारे उलझनें क्रिएट करती है, जैसे कि डर, नकारात्मक विचार। तो एक विचार दिमाग में याद रखना, हर विचार हमारा सत्य नहीं है। अगर आपका हर विचार सत्य होने लग जाता तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आज अगर आपका 80% नकारात्मक विचार है, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो परलोक चला जाऊंगा, अगर ये विचार सत्य होता तो अभी तक तो वो चीज़ें होनी चाहिए थी। बिकॉज हर विचार सत्य नहीं है, हम हर जो विचार करते हैं वो सत्य नहीं है, हर विचार करते हैं वो सत्य नहीं है, बस ये मेरे मन की कल्पना है। आज इंसान को डर होता है, उसको लगता है मैं अभी दुनिया से चला जाऊंगा, बहुत सारे से नकारात्मक विचार करता है, लेकिन हुई तो नहीं ना, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना। बिकॉज हर विचार सत्य नहीं होता है, बस ये हमारे मन की कल्पना होती है। तो 2-3 बार बोलिए, मेरा हर विचार सत्य नहीं है, मेरा हर विचार सत्य नहीं है, बस मेरी मन की कल्पना है, मेरा हर विचार सत्य नहीं है, बस मेरी मन की कल्पना है। तो इसको 2-3 बार बोलिए, अभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, ट्रॉमा। पुरानी बातों को लेकर कुछ सामान्य अनुभव होते हैं, जैसे कि बार बार डर का कुछ पुराने जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती है तो जीवन में सदमा बैठ जाते हैं, जैसे बार बार डर का घबराहट का महसूस होना, पुरानी यादें जो मन में सताती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, नींद में प्रभावित होना, नींद में कई लोगों को पुरानी यादें सताती है, जीवन के पछतावे सताते हैं, मूड में चढ़ाव उतार होना, थकान या बेचैनी का महसूस होना, रिश्तों में तनाव या दूरी बढ़ना। ओके, आप अभी कई लोग कहते हैं सर हमने प्राणायाम किया, NLP किया, CBT किया, वीडियोज़ देखे, कोर्सेज देखे, लेकिन वो बदलाव नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपके पास सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है, आपके पास A to Z प्रोसेस नहीं, आपको बताने वाला कोई अच्छा मेंटर भी होना ज़रूरी है और आपको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस से ही ये मामले का हल निकाला जाता है। कई बार आपने देखा होगा आपके मानसिक और भावनात्मक शरीर में असहजता लाती है, भले मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन आपके शरीर में कुछ तो हलचल चलती रहती है। आज के समय में मानसिक और भावनात्मक दबाव हमारे शरीर पर भी असर डालती है, लगातार इसकी वजह से लगातार चिंता और कार्य का डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, बेचैन की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार यहाँ के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, जाँच में कुछ खास नहीं आता है लेकिन समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, शरीर ठीक दिखता है लेकिन मन बेचैन रहता है। और भारत में हमारा कैसा है, हमारी शारीरिक समस्या हम खुलकर बात कर सकते हैं, हम सबको बता सकते हैं मुझे ये शारीरिक समस्या है, लेकिन जब मानसिक के बारे में जब आता है तो लोग इसको खुलकर बातें नहीं करते क्योंकि आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपकी मन की बात किसको कह नहीं सकते, बड़ा कठिन हो जाता है। और आज के आधुनिक जीवन शैली लगातार चिंता का असर हमारे तनाव और मानसिक स्थिति पर पड़ता है और हमारे शरीर में हल्के फुल्के दबाव महसूस करते हैं, जैसे कि भारीपन होना, थका होना, बेचैनी होना, दर्दनाक यादों की वजह से लोग अपना रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी ये अप्रकट भावना हमारे मानसिक असंतुलन खो जाती है, तो अपने मन को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है और ये मन के अभ्यास के बिना होता ही नहीं है। ओवर थिंकिंग, नकारात्मक विचार, तनाव, चिंता, डर
रिश्ते प्रभावित होते हैं, करियर धीमा हो जाता है। बहुत बार हम मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से हम थके हुए हैं, अंदर से हम संघर्ष कर रहे होते हैं। हमारे अंदरूनी दुनिया ही बाहरी दुनिया का रिफ्लेक्शन होता है। तो अब समय आ चुका है, हम इसको ठीक करें। और मन के ऊपर अभ्यास किए बिना इसको ठीक करना संभव ही नहीं। मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, मानसिक स्नान करना जरूरी है। ये क्या है? पत्थर। ये पत्थर क्या है? तनाव, चिंता, भावनात्मक असंतुलन जैसी चुनौतियों का ये पत्थर है। अब ये पत्थर पर एक इंसान तोड़ रहा है, छन्नी हथौड़े से तोड़ रहा है, तो सकारात्मक विचारों का प्रहार करना पड़ेगा। नकारात्मक विचारों पर सकारात्मक विचारों का प्रहार करना पड़ेगा, और सकारात्मक विचार ही आपको बदलाव लाएगा। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेनिंग मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक शुरुआत है। अगर आप गहरे से सीखना चाहते हैं तो एक पेड सेशन की भी आपकी उपलब्ध है, जो मार्गदर्शन मैं करने वाला हूँ, जहाँ पर आपके मन को और जीवन को पूरी तरह से मैं मजबूत बनाने वाला हूँ। ओके, अभी कई लोग जीवन की चुनौतियों से क्यों जूझते हैं? क्योंकि ज़िंदगी में सही दिशा नहीं है, कोई बताने वाला है नहीं, संसाधन, कई लोग कहते हैं सर मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, टाइम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मुझे इसको सुधार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे है वैसा ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा बाहर से मेरी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, मेरी प्रॉब्लम स्वतः ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन असली बदलाव आता है हमारे मन के ऊपर काम करने से, मानसिक स्नान से और मन के ऊपर अभ्यास करने से। ओके, अब ज़रा सुनना, अगर आपकी कोई तबीयत खराब हो गई तो आपको एक दवाई ठीक होगी या पूरा कोर्स ठीक होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपको जुकाम, सर्दी या आपको फीवर आ गया, बुखार आ गया, तो आपको एक दवाई चाहिए या पूरा उसका 2-3 दिन का डॉक्टर साहब का कोर्स लेना पड़ेगा? डेफिनेटली कोर्स लेना पड़ेगा आपको। ऐसे ही ये मन को ठीक करने के लिए आपको कोर्स लेना जरूरी है। अभी एलोपैथी का अपना एक महत्व है, मैं एलोपैथी का कभी विरोधी नहीं रहा हूँ, लेकिन उसका एक महत्व है खासकर आपातकालीन स्थिति में। लेकिन रोजमर्रा को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको आंतरिक शक्ति और आंतरिक सांसों पर ध्यान देना जरूरी है। और ये एलोपैथी कुछ समय तक काम करती है, लेकिन आपको अंदरूनी दुनिया को रिपेयर करना ज़रूरी है। इनर वॉइस और ब्रेथ वर्क पर काम करना ज़रूरी है, और एक एफोर्डेबल होता है, किफ़ायती और सहज तरीका होता है, और आपके दैनंदिन जीवन में आपको सशक्त बनाता है। ओके, तो सच में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, वह भी आपके पहुँच के भीतर एक किफ़ायती और प्रभावी विकल्प के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो कोर्सेज देने वाला हूँ। पेमेंट करोगे तुरंत आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर 21 दिनों की लाइव सेशन देने वाला हूँ, रोज 1 से सवा घंटा। हर सेशन की रिकॉर्डिंग आपको एक दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए देने वाला हूँ, और आपको PDF नोट्स भी देने वाला हूँ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, मेंटल हेल्थ के लिए लेकर। अभी ये मुझे मदद करेगा क्या? कई लोगों को आता है सर आप जो बता रहे हो मुझे मदद करेगा। इस वीडियो के नीचे क्लिक करिएगा, पूरा ट्रेनिंग दिखेगा, हमारे नेक्स्ट पेज पर जाइएगा, और हमारे रिव्यूज़ के वीडियोज़ है। हमने एक रिव्यू का वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी मुझसे शेयर की कि मेरे जीवन में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या अच्छे परिणाम मिले हैं। वो आप देखिएगा, ये अभी फ्री ट्रेनिंग पूरा देखिएगा। इस वीडियो के नेक्स्ट पेज पर जाओगे तो हमारे रिव्यू का वीडियो, सक्सेस स्टोरीज का वीडियोज़ है, हमने बनाया हुआ है, तो वो चेक करिएगा। नेक्स्ट, कई लोग कहते हैं समय नहीं है मेरे पास। ये ट्रेनिंग जो होगी रोज 1 से सवा घंटा होगी, और मैं आपको 20 से 25 मिनट का रूटीन बना कर देने वाला हूँ। 1 सेकेंड, ये जो ट्रेनिंग होगी हमारा जो पेड सेशन का, वो रोज 1 से सवा घंटा होगा, और मैं आपको 25 मिनट की रूटीन बना कर देने वाला हूँ। और ये जो पैसा होगा, आप अगर इस साल आप कपड़े का जोड़ी नहीं लोगे ना, तो ये कोर्स आपके और आपके परिवार के लिए हो जाएगा। और लाइफ कोई हज़ारों सालों की लाइफ नहीं है, छोटी सी लाइफ है। अगर आपके 30 साल पूरे हो चुके, आधी जिंदगी खत्म हो चुकी, 60-70 साल की लाइफ है। अगर कब तक इससे जाना है, ओके, देखना हमारे पास मोबाइल देखने के लिए टाइम है, सोशल मीडिया देखने के लिए टाइम है। अभी अपने मन के ऊपर काम करना जरूरी है, तभी जाकर यह समस्या के ऊपर सोल्यूशन मिलने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी परेशानी अगले साल भी बनी रहे? तो अब इसको बदलाव लाने का सही समय है। अगले साल ये तारीख लीजिए और अगला साल इसको सोचिए, क्या यही समस्या को अगले साल लेकर जाना है क्या? अगले महीने में भी लेकर जाना है क्या? तो इसका सोल्यूशन लाना बड़ा ज़रूरी है। तो स्वागत है सुपर हेल्थ जर्नी में। तो इट विल टेक 21 डेज टू 3 महीना। अभी कि आप सोचिए, क्या सही मार्गदर्शन के बिना आप आपके मानसिक अशांति, भावनात्मक संतुलन को ठीक कर सकते हैं क्या? नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, पास्ट मेमोरी जो भी हैगा, आपने अभी तक तो बहुत ट्राई कर लिया, अब एक अंतिम प्रयास कीजिएगा, आपको रिजल्ट आने वाला है। ओके, अब यहाँ पर 21 डेज के लाइव सेशन, एक वीडियो कोर्स दूंगा, तुरंत पेमेंट होने का तुरंत सारी रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। और हर एक दिन से हमारी बैच चलती है, तो इस बैच का डेट और टाइम इस वीडियो के नेक्स्ट पेज पर, इस वीडियो के नीचे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। कि पहले पूरा फ्री ट्रेनिंग देखिएगा, नई बैच और नया डेट आपको अगले पेज पर इसकी जानकारी मिल जाएगी, और अब पेमेंट होने का तुरंत आपको वीडियो कोर्स मिलने वाला है। मैं कौन हूँ? मैं एक सर्टिफाइड मेंटल वेलनेस कोच हूँ, मैंने इसके लिए एग्जाम दी है।
ओके अब एक जरूरी जानकारी, ये कोर्स दवाई वाला कोर्स नहीं, यहाँ पर कोई दवाई नहीं दी जाती है। तो आपकी जो दवाई चालू उसको जारी रखे, किसी भी बदलाव के लिए आपको डॉक्टर साहब की सलाह ले, डॉक्टर साहब के सलाह के बिना दवाई को कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जब डॉक्टर के सलाह से दवाई को छोड़ चुके हैं, दवाइयाँ कम कर चुके हैं, हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है। ओके तो ये कोर्स में मैं आपको दवाई नहीं देने वाला हूँ, लेकिन इसको छुटकारा पाने का पूरा मार्गदर्शन देने वाला हूँ, लेकिन इसमें डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस के बिना नहीं होगा। तो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन आपको लेना बड़ा ज़रूरी है। अभी यहाँ पर मैं आपके 6 पिलर्स पर काम करूंगा। सबसे पहले आता है मानसिक संतुलन, दूसरा आता है ब्रेथ, तीसरा आता है नींद, चौथी आती है आपकी आदतें, और पांचवा आता है स्वस्थ मतलब बेसिक फूड हैबिट्स, और आता है 7 चक्रास। ओके अभी यहाँ पर 3 स्टेज पर काम करूंगा। डीप नॉलेज दूंगा, आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आप मुझे अनुभव बताओगे कि कैसे कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, या आप मुझे बताओगे आपका एक्सपीरियंस और आपका प्रोग्रेस। ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ जब आपको रिजल्ट मिलता है। अभी द एडवांस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जहाँ पर मानसिक संतुलन और शांति के लिए आपको उपयोगी रहेगा। आपके मानसिक उलझनों से लेकर चिंताओं को लेकर अंदर साहस की शक्तियाँ बढ़ाना है, आत्मविश्वास की शक्तियाँ बढ़ाना है, पुरानी बातों से निकलना है, जीवन अच्छा बनाना है, जीवन के अर्थ बदलना है, नींद की गुणवत्ता बढ़ाना है, सारी आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए ये कोर्स है। ओके अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ सेशंस दूंगा। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी मैनेजमेंट सेशन, जिसकी वैल्यू 5000 है, कि तनाव और चिंता को कैसे मैनेज करना है, कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, टाइपिंग एक्सरसाइज, अफर्मेशंस, कई सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसकी वैल्यू 5, आप इसको स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर आता है पेनफुल मेमोरीज, कहते हैं भूतकाल भूत समान है, तो भूतकाल को ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। पुरानी बातों को यहाँ पर जाना है, कोई फॉरगिवनेस के टेक्निक्स हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, नई सोच बनाने वाले हैं, प्रकृति के नियम को समझने वाले हैं। आप इसको स्क्रीन पर पढ़ सकते हो वीडियो पॉज कर, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। फिर एंगर मैनेजमेंट सेशन, गुस्सा जो पड़ा हुआ होता है, कई बार हमारे भूतकाल में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, या फिर कभी कभी माँ बाप से भी, क्योंकि थॉट ट्रांसफर बाय डीएनए, कभी कभी हमारे माँ बाप या फिर पिछले जनरेशन से भी हमारे विचार आ जाते हैं, तो इसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। गुस्से के जड़ पर हम जाएंगे और एंगर को हम कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर फियर मैनेजमेंट सेशन, अंदर साहस की शक्तियाँ बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है मैं परलोक चला जाऊँगा, मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपके अंदर साहस की शक्तियाँ बढ़ाना ज़रूरी है। वो साहस की शक्तियों को कैसे बढ़ाना है वो बताने वाला हूँ, जिसके लिए कोई विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, टैपिंग्स होता है, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। आत्मविश्वास, जीवन में आत्मविश्वास बड़ा ज़रूरी है सक्सेसफुल लाइफ के लिए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है ही नहीं तो फिर जीवन में कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो आत्मविश्वास बड़ा ज़रूरी है। तो स्क्रीन पर पढ़िएगा, आप वीडियो पॉज कर, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर मूड बैलेंस एंड माइंडफुलनेस सेशन, कभी कभी जीवन में कभी खुश है कभी दुख है, जीवन में चढ़ाव उतार जैसा महसूस होता है, वर्तमान में हम रह नहीं पाते, एक तो भविष्यकाल की चिंता है, भूतकाल की बातें, कैसा होगा क्या होगा, तो मूड बैलेंस एंड माइंडफुल सेशन देने वाला हूँ आपको, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। फिर लंग फिटनेस, हमारे फेफड़े बड़ा ज़रूरी है, फेफड़ों का असर पूरा शरीर पर होता है, फेफड़े हमारे जीवन के जो कैपेसिटी होती है उसके ऊपर भी हमारा बड़ा काम होता है। तो स्वस्थ फेफड़े हमारे दैनिक देखभाल कैसे करना है बताने वाला हूँ, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, एक इंसान जीवन भर होते रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, उसको पता ही नहीं उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी, कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो धन्यवाद का भाव कैसे देना है, धन्यवाद का भाव जीवन की शिकायतों को खत्म कर देता है, जो लोग जीवन में दोष देते हैं वो सब खत्म कर देता है, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग, आपको मैं प्राणायाम सही तरीके से, कई लोग गलत तरीके से करते हैं, तो सही तरीके से प्राणायाम कैसे किया जा सकता है वो सारा बताने वाला हूँ। ये प्राणायाम से आपका तनाव चिंता कैसे धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये सारा बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे मन को और सांसों का एकदम गहरा संबंध है, जिसकी वैल्यू 5000 जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। हीलिंग सेशन, अगर आप रात्रि में नकारात्मक विचार को लेकर सोओगे, सुबह नकारात्मक विचार को लेकर उठोगे, तो रात्रि में कुछ सकारात्मक विचार लेकर सोना जरूरी है। तो हीलिंग सेशन कुछ 5 से 7 मिनट के कुछ आपको विधि बताने वाला हूँ, जिसका वैल्यू 5000 है, जो आपके मानसिक संतुलन और शांति के लिए बड़ा जरूरी है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर कुछ बोनसेस देने वाला हूँ, जैसे आपको एक ई बुक देने वाला हूँ, PDF देने वाला हूँ, जहाँ पर पूरा एक्सरसाइज बताया होगा कि कौन से एक्सरसाइज करने हैं, कब कब करने हैं, स्वस्थ भोजन कैसे करना है, क्या क्या भोजन करना है, जीवन के मोरल्स कैसे होने चाहिए, जैसे कि जीवन में किसी को दोष नहीं देना है, जीवन में हमेशा हमें सकारात्मक बातें करना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें है। तकरीबन 35 पेजेस का ई बुक होता है, जो मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। फिर इसमें स्वस्थ आदतें, सही भोजन, श्वास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करना है, तनाव चिंता मिटाने के लिए क्या क्या करना है, कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पर बताता हूँ कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना है, साहस की शक्ति को कैसे बढ़ाना है, हमारे अंदर चिंता को कैसे मिटाना है, पुरानी बातों को कैसे मिटाना है, सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है, जो एब्सोल्युटली जिसका वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर डीप विश्लेषण, गहरी नींद बहुत जरूरी है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तो कई सारे प्राणायाम और कई सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जो सही तरीके से बताने वाला हूँ, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली आपको फ्री देने वाला हूँ।
फिर आता है 7 चक्रा, हमारे बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जैसे कि ये होता है थर्ड आई चक्रा, जो होता है फोकस से संबंधित। ये हर्ट चक्रा पुरानी बातों के लेकर, जीवन के पछतावों को लेकर। मणिपुर चक्रा डर से कनेक्टेड होता है। फिर स्वादिष्टान चक्रा सेक्सुअल थॉट से कनेक्टेड होता है। रूट चक्रा जो होता है हमारी चिंताओं से कनेक्ट होता है। तो हर एक चक्रा का अपना मन से डीपली कनेक्टेड है। उस चक्राओं को संतुलन कैसे करना है एब्सोल्युटली मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारे मानसिक और भावना सशक्तिकरण के लिए बड़ा जरूरी है, जिसका वैल्यू 5000 एब्सोल्युटली आपको फ्री देने वाला हूँ। यूनिवर्सल एनर्जी हमारे साथ क्यों होता है, बिना अपराध सजा नहीं, बिना सत्कार्य कोई पुरस्कार नहीं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ निमित्त मात्र, तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसकी वैल्यू 5000 है। फिर लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाला हूँ, आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। गूगल फॉर्म के माध्यम से आप मुझे सवाल पूछेंगे, मैं आपको हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। और यहाँ पर एक ग्रुप सेशन होने वाला है, ये ग्रुप कोचिंग होती है। तो हर ग्रुप कोचिंग में एक अलग एनर्जी होती है। तो कई सारे सवालों का जवाब आपको सेशन में मिल जाते हैं, और कई सारे सवाल आप मुझे गूगल फॉर्म के माध्यम से पूछोगे, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन एक्शनेबल मैं आपको देने वाला हूँ, जिसका और इसका रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाता है, जिसकी वैल्यू 5000 जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। और हमारे जितने भी सारे 21 डेज के सेशंस होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं जीवन भर के लिए देने वाला हूँ। तो आप इसको कहीं पर भी कितनी बार भी देख सकते हो। कई लोग तो लाइव लेते हैं लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ पूरे जीवन भर के लिए। तो पूरे लाइफ टाइम एक्सेस के लिए रिकॉर्डिंग देखोगे, कितनी बार भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, जिसकी वैल्यू 20,000 है, जो मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर ब्लेसिंग प्रेयर, आशीर्वाद का भाव, जीवन में आशीर्वाद, ब्लेसिंग प्रेयर, जो लोग हमेशा जीवन में शिकायतें करते हैं, जीवन में खुद को दोष देते हैं, तो ये आशीर्वाद का भाव, ब्लेसिंग प्रेयर बड़ा जरूरी है, जो जिसकी वैल्यू 5000 जो मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। पेमेंट होने का तुरंत आपको एक वीडियो कोर्स मिलेगा। एक बार पेमेंट होगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में वीडियो कोर्स मिलेगा, तुरंत आप वीडियो कोर्स, तो आप आपकी जर्नी तुरंत ही शुरू कर सकते हो इस कोर्स के पेमेंट होने के बाद, जहाँ पर कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताए हुए हैं। जब तक अभी लाइव सेशन होने में कुछ टाइम होगा, क्योंकि आप बीच में से शायद इनरोल करोगे, तो तब तक आपको भी वीडियो कोर्स दिया जाएगा, तब तक आप वीडियो कोर्स देखोगे। और जब लाइव सेशन का डेट, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट पेज पर जाओगे, लाइव कोर्स का जो 21 डेज की जो लाइव सेशन है उसका डेट और टाइम दिया होगा, तो वीडियो कोर्स तुरंत मिलेगा, जिसकी वैल्यू 5000 जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ, जो आप कभी भी देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो। सारी चीज़ें हमारे पास मैं आपको देने वाला लाइफ टाइम के लिए देने वाला हूँ। कोर्स में शामिल होने के बाद 24 मतलब पूरा प्रयास है कि तुरंत आप शामिल हो जाए, लेकिन 24 आवर्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाएगा, ताकि और हमारा सपोर्ट 24/7 है। जब भी आपको कोई दिक्कत आ जाए, बस हम आपके व्हाट्सएप की दूरी पर है। अभी मेंटर की क्यों ज़रूरत है, ताकि आप किसी को सवाल पूछ सके, आप हमको रिजल्ट बता सको कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपको कोई पूछने वाला होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, तो मेंटर की बड़ा ज़रूरी है, गुरु की बड़ी ज़रूरत होती है। अब इसकी वैल्यू क्या है, हर एक कोर्स 5000 का है, रिकॉर्डिंग 20,000 की है, तो इसका वैल्यू आता है 1,05,000 के आसपास। लेकिन हम इसको रिटेल प्राइस में बेचते हैं 9,999 प्लस GST। लेकिन मैं आपको स्पेशल ऑफर देने वाला हूँ, ये स्पेशल ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाला है, तो इसको हम बेचेंगे 6,999 इंक्लूजिव ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक रहेगा। एक बार सोचिए कि आपने वर्तमान जीवन शैली से सोच और संतुष्ट है क्या। अब वो समय आ गया है कि अपने मन को ठीक करें, मन के ऊपर अभ्यास करें। ओके, तो फ्री ट्रेनिंग में मैं आपको स्पेशल ऑफर देने वाला हूँ 9,999। इस वीडियो के नीचे बटन है, उसको क्लिक करिएगा और नेक्स्ट पेमेंट पर उसका ऑफर रहेगा, हेवी डिस्काउंट रहेगा, 21 डेज रिकॉर्डिंग फॉर लाइफ टाइम और वीडियो कोर्स इंस्टेंट एक्सेस, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रहेगा। इस वीडियो के नीचे पूरा ट्रेनिंग दिखेगा, बटन उसको क्लिक करिएगा और नेक्स्ट पेज पर हेवी डिस्काउंट लीजिएगा। अगर वाकई आप आपके मन और सोच को सशक्त बनाना चाहते हो तो सेशन आपके लिए मदद होने वाली है। याद रखिए, मानसिक और भावनात्मक सशक्तिकरण के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको निरंतर अभ्यास और प्रयास करना पड़ेगा और आपको कम से कम 21 दिन देने पड़ेंगे। ये कोई यहाँ पर कोई शॉर्टकट होता नहीं है। आपने अभी तक बहुत चीज़ें ट्राई कर लिए, तो ये कोई शॉर्टकट होता नहीं है। हर बदलाव के लिए समय और समर्पण चाहिए, तो कम से कम 21 दिन की समय दीजिएगा मन को समझने के लिए, मन को सुनने के लिए और अपने मन के ऊपर भावनात्मक संतुलन के लिए काम करने के लिए। तभी जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है। और कभी भी आपको लगे कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, आप जो बातें बता रहे मुझे समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास शुरू होने के 2 दिन के अंदर आपको आपका पूरा पैसा 100% वापस दिया जाएगा। हम आपसे सवाल जवाब कुछ नहीं करेंगे। क्लास शुरू हो गया, जब भी लाइव क्लास शुरू होगी 2 दिन के अंदर हमें बता देना कि आप समझ नहीं आ रहा है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को आपको आपका पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। आपका एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो पैसा नहीं चाहिए मुझे जहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। तो ये पूरा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहेगा। एक निर्णय लीजिएगा अपने मन को अच्छा बनाने के लिए। तो इस वीडियो के नीचे क्लिक करिएगा, अगले पेज पर जाइएगा और ये सेशन को बुक करिएगा। मैं आपको सीधा मिलूंगा लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।